गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं चंदन गुप्ता। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन द प्राथमिक एंड द्वितीयक सेल, अर्थात प्राइमरी और सेकेंडरी सेलों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो एक पहला इसका मेजर डिफरेंस तो यही होता है कि जो प्राइमरी सेल होते हैं वो वन टाइम यूज़ होते हैं, खाली एक टाइम यूज़ करके उन्हें हमें यूज़ एंड थ्रो का मतलब है, यूज एंड थ्रो होते हैं। हम उसे एक बार यूज कर लेंगे, उसका दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन सेकेंडरी सेल में क्या होता है, पुनः आवेशित होने की क्षमता होती है, या यूं कह लें कि यह एक त्वरित ईएमएफ एक उत्पादन उपकरण है, जबकि सेकेंडरी होता है बिजली आपूर्ति के लिए चार्ज किया जाता है, इसके पश्चात ईएमएफ उत्पन्न होता है। इसे हम प्राइमरी को तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, मार्केट से खरीद के लिए हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी वाला होता है उसे हमें पहले चार्ज करना होता है। सेकंड पॉइंट ये लिखा हुआ है कि इसे चार्ज नहीं किया जा सकता, इसे हम पुनः चार्ज कर सकते हैं। तीसरा है कि ये वजन में हल्के होते हैं। प्राइमरी जो सेल होते हैं वो वजन में हल्के होते ही हैं। हम जो सेल, हमने जो घड़ी होती है, घड़ी के अंदर जो सेल लगाते हैं वो प्राइमरी सेल होता है, हल्के ही होते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी सेल होते हैं वजन में भारी होते हैं। आपने देखा होगा कार और ट्रक के अंदर जो बैटरी लगाई जाती है वो सेकेंडरी बैटरी होती है। वो क्या हल्की होती है क्या? वो वजन में ज़्यादा भारी होती है। तो प्राइमरी वाले में ये कम करंट और कम वोल्टेज सप्लाई देते हैं। हमने जब प्राइमरी सेल पढ़े तो हमने देखा कि हमने क्या पढ़ा, प्राइमरी का वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट, आधा वोल्ट, 1.5 वोल्ट। और यही अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में जो वोल्टेज और करंट होती है प्राइमरी की तुलना में ज़्यादा होता है। प्राइमरी सेल नॉर्मली सस्ते होते हैं, लेकिन सेकेंडरी सेल महंगे होते हैं। जीवन काल किसका कम होगा, प्राइमरी का कि सेकेंडरी का? जब हम प्राइमरी सेलों को एक बार यूज करके दूसरा उसे रिचार्ज ही नहीं कर सकते तो उसका जीवन काल कम होना चाहिए ना, प्राइमरी का ही कम होता है, इसलिए जीवन काल किसका कम होता है, प्राइमरी का। और सेकेंडरी का जीवन काल क्या होता है, अधिक होता है। किसकी तुलना में, प्राइमरी की तुलना में। प्राइमरी सेलों में एक बार ही रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी सेल होते हैं, द्वितीयक सेल होते हैं, उसके अंदर हम बार बार पहले हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, फिर हम उसका यूज करते हैं तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। जब वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा से उसमें रासायनिक ऊर्जा भरते हैं, फिर हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में लेते हैं। या फिर हम यूँ कह लें कि विद्युत सप्लाई देने पर सर्वप्रथम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और उसके पश्चात रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इसमें मेजोरिटी की बात करें कि भाई मेजर रूप से क्या डिफरेंस होता है, तो मेजर रूप से प्राइमरी सेल को चार्ज नहीं किया जा सकता, लेकिन सेकेंडरी सेल को चार्ज भी कर सकते हैं, बार बार चार्ज कर सकते हैं। ये प्राइमरी जो सेल होते हैं सस्ते होते हैं, लेकिन सेकेंडरी सेल महंगे होते हैं। प्राइमरी सेलों में कम वोल्टेज और कम करंट प्राप्त होता है, लेकिन सेकेंडरी में वोल्टेज भी ज़्यादा और करंट भी ज़्यादा प्राप्त होती है। वजन में हल्के होते हैं प्राइमरी, और सेकेंडरी वाले वजन में भी भारी होते हैं। ठीक है। और ईएमएफ जो होता है, जो प्राइमरी होता है, वो तो तुरंत ईएमएफ ले सकते हैं, बाजार से खरीद के लाया, सेल में बैटरी उसमें लगाया, चालू हो गया सेल अपना घड़ी। लेकिन जो सेकेंडरी वाली होती है, या तो मार्केट में से वो ऑलरेडी चार्ज करके हमको दे, लेकिन उसे फर्स्ट टाइम तो चार्ज करना पड़ेगा, तभी वो डिस्चार्ज होगी। ठीक है बच्चों, इसी के साथ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।